अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। गोदावरी नदी में अचानक आए हुए बाढ़ के कारण नदी में छोड़े हुए जाले, होड़ी और मछलियां पकड़ने के लिए अन्य सामग्री जो लगाई जाती है वो सब बहकर जाने से मच्छीमारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस नुकसान का पंचनामा करते हुए गंगाखेड़ तहसील के मच्छीमारों को आर्थिक मदद देने की मांग मच्छीमार समुदाय की ओर से 6 सितंबर 2024 के रोज यहाँ के तहसीलदार उषा किरण श्रृंगारे मैडम इनसे निवेदन देते हुए की गई थी। एक सप्ताह पहले ही 31 अगस्त से लेकर तो 2 सितंबर के रोज गंगाखेड़ तहसील के में जोरदार बारिश हुई, जिससे ओलावृष्टि महसूस हुई और गोदावरी नदी में अचानक आए हुए बाढ़ के कारण तहसील के मेराड़, सावंगी, चिंचा, टाकड़ी, मातपुरी, खड़ी, दुसलगांव, गंगाखेड़, मसला, नागठाना, झोला आदि गांव के भोई समाज के मच्छीमारों के लगाए हुए नदियों में छोड़े हुए जाले, होड़ी और अन्य सामग्री पूरी बहकर जाने से मच्छीमार समुदाय का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसको लेकर यहाँ के सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय परभनी, उसी तरह जिला कलेक्टर साहब और यहाँ के तहसीलदार मैडम को आदेश निवेश मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी इन्होंने घटनास्थल पर जाकर उसका पंचनामा करते हुए नुकसान के पंचनामे किए। इस समय दुसलगांव सोसाइटी के चेयरमैन विठ्ठल भुंगाल से पोलिस पाटिल, दुसलगांव सो संगीता कचरे, अशरोबा कचरे, विठ्ठल इंद्रोखे, नामदेव कचरे, मानिक कचरे, विठ्ठल कचरे, भरत कचरे, कृष्णा बिजले, लहू कचरे, कृष्णा कचरे, नागनाथ कचरे, नवनाथ कचरे, चूड़ीराम कचरे, सो मुक्ताबाई बिजले आदि मच्छीमार इस समय मौजूद थे। स्थानिक अपराध शाखा के पथक की ओर से आज तारीख 8 सितंबर 2024 रविवार के रोज सुबह 11:30 बजे पूर्णा शहर के अमृतनगर इलाके में एक घर पर छापा मारते हुए 4,87,782 रुपये कीमत का अवैध गुटखा जब्त किया गया है। इस मामले में पूर्णा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन पर एडिशनल एसपी यशवंत काले इनके नेतृत्व में एलसीबी के पीआई अशोक घोरबान, पीएसआई चंदन सिंह परिहार, पुलिस अमलदार रंगनाथ दुधाटे, सचिन भदरगे, जयश्री आवाड़, सिद्धेश्वर चाटे, हनुमान ढगे, दिलीप नीलपत्रेवार, परशुराम गायकवाड़, नामदेव डूबे, राम पौल इनके पथक ने कार्रवाई की। एलसीबी का पथक अवैध धंधों की जानकारी निकालने के लिए गश्त करते समय पथक को अमृतनगर पूर्णा में एक घर में गुटखा रहने की जानकारी मिली, जिस पर छापा डालकर राजनिवास गोवा, विमल, V1 तंबाकू, प्रीमियर ZL ऐसा कुल 4,87,782 रुपये का गुटखा प्राप्त हुआ है। एसआई चंदन सिंह परिहार के फिरियाद पर पवन कुमार मोदानी, सैयद हुसैन इन दोनों पर पूर्णा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई सोमनाथ शिंदे कर रहे हैं। मोती बिंदु मुक्त परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके संकल्प से बीमारियों पर इलाज और उसका इलाज के लिए शिविर लिया गया, जिसमें मोती बिंदु के पहले जांच और उसके मुफ्त चश्मे बांटने का कार्यक्रम प्रभाग क्रमांक 6 के रहीमनगर इसमें लिया गया है। इस परभनी में आज तारीख 8 सितंबर 2024 रविवार के रोज रहीमनगर स्थित स्कूल के मैदान में ये भव्य रोग निदान और उपचार शिविर का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में परभनी के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के मशहूर डॉक्टर हाजिर थे। इस शिविर में खास तौर पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पहले जांच और चश्मे बांटने के लिए जिस तरह बीपी, शुगर और हड्डियों की जांच के लिए होने वाले बीमारियों के बारे में और उसी तरह से तज्ञ डॉक्टरों से मार्गदर्शन करते हुए जांच करते हुए आने वाले आगे के इलाज के लिए उनके ऑपरेशन को लेकर परभनी मेडिकल कॉलेज की तरफ से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गौतम दादा भराड़े इनकी ओर से सभी हाजिर नागरिक और डॉक्टरों के लिए अन्नदान का कार्यक्रम रखा गया। इस जांच शिविर में 5,000 से ज़्यादा महिलाओं ने और पुरुष ने और उम्रदराज व्यक्तियों ने और बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। ऐसी जानकारी यश क्रीड़ा मंडल के संस्थापक अध्यक्ष जनसेवक गौतम दादा भराड़े इन्होंने दी है। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए गौतम दादा भराड़े, राजू सोनोने, नम्मू सेठ, माउली साड़वे, अमोल गायकवाड़, अमित हराड़, अजय वाघमारे, निखिल जैन, भद्री कदम, शेख मुज्जू, पिंटू काले, वसीम कबाड़ी, अरुण झामरे, कपिल मकरंद, बाड़ा सोनोने आदि ने मेहनत लेते हुए इस कार्यक्रम के लिए सभी पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि, शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाड़ी, दलित आघाड़ी में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अतुल वैराड़ ने किया तो आभार गौतम दादा भराड़े ने माना। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
आज तारीख 8 सितंबर 2024 बरोज इतवार के रोज बाद नमाज जहर दोपहर 2 बजे नांदेड़ के देगलू नाका स्थित सदर गार्डन में वक्त तरमीमी बिल की मुखालिफत क्यों होनी चाहिए, इस उन्वान को लेकर, इस शीर्षक को लेकर जलसाए आम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वक्त की मिल्कियत के और मस्जिद के तहफूज को लेकर मुसलमानों की जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर उस पर रोशनी डालने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मुफ्ती खलील उर रहमान साहब कासमी, वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद अंसारी, सामाजिक लीडर शेख फारूक साहब आदि मान्यगण इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो कौन कौन मुख्यमंत्री थे? आपके नांदेड़ के भी साहब मुख्यमंत्री थे जिस वक्त एटीएस ने रिपोर्ट दी, सब लोग थे। क्यों खामोश बैठ गए? क्यों हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं? क्यों किसी आमदारों ने बात नहीं किया? हम कहते थे तो हमको हटाल दिया जाता था, धत्कार दिया जा सकता था, हमको आवाम साथ नहीं देती थी। हम आवाम को कहते थे हम नहीं जाने तो, जैसा आप लोग कहे अपना क्या लेना देना, मुतवल्ली जाने, दरगाह खादिम जाने, ये जाने वो जाने वो जाने। खैर उस तरीके से हुआ। 2007 से 2009 में सिर्फ 2 मेंबर थे, 2 मेंबर थे। एक बिहार वाला जो है राज्यसभा का मेंबर था और एक एडवोकेट था। 2007 से 2009 में करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को एनओसी दे दी गई गैर कानूनी तरीके से। हमने आवाज उठाई, हमने बोला, हमारे एमएलए ने कुछ बात की, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2014 आ जाता है, वहां भी समझा रहे हैं, फिर भी बात नहीं आ रही। दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, बीजेपी की आ जाती है, शिवसेना की आती है, फडणवीस साहब आते हैं, हम उनके पास जाते हैं ऐसे तहरीक औकाफ और हम उनको कहते हैं साहब कि आपका गवर्नमेंट का सर्वे है महाराष्ट्र का 51,000 एकड़ जमीन, हमको समझ में नहीं आती। आज इसके लिए मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जो जो भी इदारे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। और एक बात जाते जाते बता देता हूं कि ये अंबानी वाला मामला जो है ना, अभी हो गया है, वो भी दे दिए, हम उसकी लड़ाई। आज रास्तों पे आवाज उठाने का काम शब्बीर अहमद अंसारी साहब और उनके जैसे तमाम सियासी समाजी लोग कर रहे हैं। रास्तों की लड़ाई लड़नी चाहिए, जमहूरियत की खूबसूरती रास्तों के आंदोलन और एहतजाज है, लेकिन इस लड़ाई को मतलब तब हासिल होता है जब पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी होती है। और इस नुमाइंदगी को पहुंचाने की लड़ाई में हम बहुत ज्यादा सोच समझ कर ये लड़ाई को कभी लड़ते नहीं आए हैं। मैं उलेमा इकराम को भी गुजारिश करता हूं कि आपके हुक्म पर हम वोट भी देते हैं, आपके हुक्म पे हम दीनी दुनियाई काम भी करते हैं, हम आपके हुक्म पर वोट भी देने तैयार हैं, लेकिन अब इससे आगे किसी पार्टी को डरने की लड़ाई न लड़ते हुए, किसी से डराने की लड़ाई न करते हुए, भाजपा जैसी ताकतों से डर कर वोट करने के बजाय उसके साथ लड़ने के नुमाइंदे भेजने के लिए आप लोग हमको हुक्म दीजिए। आज मुल्क का नौजवान डरने वाली फितरत का नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने की सोच रखने वाला है। आप एतमाद कीजिए नौजवानों के ऊपर, इंशाल्लाह ये नुमाइंदगी रास्तों से लेकर पार्लियामेंट तक करने के लिए भारत के अंदर कई मुसलमान हैं जो इस काबिल है कि वो लड़ाई को लड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हमको इस जमहूरी निज़ाम को समझते हुए समाजी और दीनी तंजीमों को सियासी बातचीत से, गुफ्तगू से परहेज न करते हुए उसमें शामिल होना पड़ेगा। और हमारी सियासी फिक्र को सच्चर कहते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी वक्फ की मिल्कियत है, अगर इन जमीनों को सही मैनेजमेंट कर दिया जाएगा, कब्जे हटाकर मार्केट रेट से किरायों पे दिया जाएगा, तो भारत की हुकूमत की 1 रुपए की भी कोई मदद मुसलमानों को, मुसलमान उसके मोहताज नहीं होंगे। मुसलमानों के तमाम मामलात वफ़ की आमदनी से हो जाएगी और इतनी आमदनी वफ़ की हो जाएगी कि मुसलमान भारत सरकार को कर्ज के तौर पे हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं। इतनी मिल्कियतें मुसलमानों की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कहते हैं सच्चर की रिपोर्ट में कि भारत सरकार को कर्ज देने की कुव्वत मुसलमानों में आएगी अगर इनके औकाफ के मामलात को सही कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात है। आज ये मुल्क की तिजोरी में 40,80,000 करोड़ रुपए साल को जमा होते हैं। मेरे और आपके हिस्से में क्या आता है? आज हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, वफ़ के लिए कुछ
50 करोड़ या कुछ दे दिए गए बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके ऊपर बवाल मच गया कि मुसलमानों को पैसा दे दिया गया। अरे मुसलमान पेट्रोल भरता है तो 110 रुपए में का 60 रुपए सरकार की तिजोरी में डालता है, 1 रुपए की माचिस लेता है तो 30 पैसे तिजोरी में डालता है, 300 रुपए का रिचार्ज करता है तो उसके 30 रुपए तिजोरी में डालता है। तो मुसलमान जितना टैक्स देता है उसका आधा फीसद भी मुसलमानों को पलट कर नहीं आता। तो हमको इस मामले की लड़ाई को आगे बढ़ाना है अगर, तो औकाफ और वक्फ के मामलों को लेकर बेदार होने की जरूरत है। आज बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को क्यों बचाएंगे मुसलमान, हम वक्फ बोर्ड को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो कानूनी तरतीब है उसके अंदर सरकार की मदाखलत नहीं होने देंगे, और वक्फ बोर्ड को सही चलाने के लिए अवामी बेदारी से बढ़कर हथियार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड में धांधलियां हैं, वक्फ ऑफिसर से लेके वक्फ मेंबरों ने धांधलियां की है, नहीं की ऐसा नहीं है। हमने अच्छे लोग अगर वहां भेजे होते तो धांधलियां नहीं होती। तो हम अवाम अगर उसके ऊपर वॉच नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, वक्फ बोर्ड को सही करने के लिए शब्बीर अहमद अंसारी साहब के जैसे लड़ाऊ लोगों की क़यादत में भारत का मुसलमान सक्षम है, उतना काबिल है। हमको हुकूमत की मदाखलत नहीं चाहिए। नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तरमीम करके उन्होंने सरकार के नुमाइंदे बढ़ाए, आज दक्कन का सिख लड़ाई लड़ रहा है, उस कानून के खिलाफ एक होकर पूरे सिख लोग बार बार उपोषण आंदोलन करके नांदेड़ के एक अकेले बोर्ड में हुआ है। तो ये तो तमाम मुल्क के वक्फ के कानून में तरमीम करके हुकूमत के नुमाइंदे लाना चाहते हैं। जिनका ईमान नहीं है, जो गैर मुसलमान है, उनको हमारी कमेटियों में, हमारे बोर्ड में दाखिल कराना चाहते हैं। क्यों भाई, जब मुसलमानों के बोर्ड में कोई हिंदू नहीं आ सकता तो हिंदुओं की भी मिल्कियत मंदिरों के समितियों में मुसलमान को आप आने देते हैं क्या? आप बालाजी तिरुपति के कमेटी में हमारी मेंबरशिप रखो, हम सोचेंगे कि तुमको किसी दरगाह में मेंबरशिप देनी है कि नहीं। आप शिरडी की कमेटी में हमारी नुमाइंदगी रखो, हम सोचेंगे तुमको देना है कि नहीं। तुम्हारे अरबों रुपए की मिल्कियत वाले इदारों पे मुसलमानों को तुम हिस्सेदारी नहीं लोगे तो हमारी कमेटियों पे हम किसी गैर मुस्लिम को कदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह डंके की चोट पर बोलना यानी इस तरमीमी कानून को रिजेक्ट करना है। इसको रिजेक्ट करने के लिए जितना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक में ऑब्जेक्शन दाखिल करना जरूरी है, उतना ये बेदारी पहुंचाकर लड़ना भी जरूरी है। इंशाअल्लाह कल जो एहतजाज शब्बीर अहमद अंसारी साहब के क़यादत में कलेक्टर ऑफिस पे रखा है, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि बाद जोहर के उसमें शिरकत करें। पूरे अमन के साथ इंशाअल्लाह हम उस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज बुलडोजर लगाने वाले मुसलमानों के घर गिराने वाले सरकार को बताएंगे, अगर काबिल मुसलमान जिस दिन पार्लियामेंट में और हुकूमत में शामिल होगा, बुलडोजर तो चढ़ेगा लेकिन किसी मजलूम के घर पे नहीं। इंशाल्लाह पहला बुलडोजर उस अंबानी के घर पे चलेगा जिसने वक्फ के जमीन पे बिल्डिंग कायम की है। ये बोलने की जरूरत वाली नुमाइंदे इंशाल्लाह हमको असेंबली पार्लियामेंट में जो भेजने की इस नीयत के साथ में मैं अपनी जगह ले। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी जिले के मानवत और पाथरी तहसील के कुछ गांवों में पिछले 1-2 महीने से आदमखोर जानवर इसमें फिर रहे हैं। इसका माहौल फिरता हुआ देखकर यहाँ के नागरिकों में घबराहट का माहौल निर्माण हुआ है। इस इलाके में पालतू जानवरों पर हमला करने वाले ये खूंखार जानवरों ने कई जख्मी किए हैं। उसके अलावा यहाँ के किसानों ने वन विभाग की ओर इस पर बंदोबस्त करने की मांग करने के बावजूद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस ओर जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण किसानों के पालतू जानवरों को नुकसान हो रहा है। मानवत तहसील के मंगरूल बुजुर्ग में शिवार में शनिवार 7 सितंबर 2024 के रात में एक
आदमखोर जानवर ने गाय के बछड़े को पूरी तरह से हमला करते हुए उसको चीर डाला है। इससे किसान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ किसान यहाँ के भगवान देशमाने इनके अखाड़े पर बंधा हुआ 2 साल के गाय के बछड़े पर भी हमला करते हुए नुकसान किया है। कुछ दिनों से यहाँ के इलाके में बकरियां और गाय के बछड़ों पर बुरी तरह से हमला करते हुए ऐसे आदमखोर जानवर ने हमले करते हुए उन्हें जख्मी किया है। 2 दिन पहले ही इस गांव में मंचक मोरे इनके खेत में आदमखोर जानवर दिखाई दिया था। इस इलाके के नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। इस ओर फॉरेस्ट विभाग ध्यान दे और तुरंत इस जानवर की बंदोबस्त करे, ऐसी मांग की जा रही है। परभनी जिले के बोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके कायम स्वरूपी पवित्र अस्थियां रहे हुए रविराज पार्क स्थित नालंदा चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित नालंदा विपश्यना केंद्र परभनी में आज तारीख 8 सितंबर 2024 रविवार के रोज वर्षावास के अवसर पर बुद्ध गया के पूज्य भदंत हर्षबोधि महास्तिवीर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे उपस्थित थे, तो अध्यक्ष स्थान पर BR आव्हाड, प्रमुख अतिथि के तौर पर पूज्य भंते धम्मपाल, समुद्री अकादमी के अध्यक्ष भीमराव हतियंबिरे, सचिन मून, प्रवीण मोरे, मिलिंद सावंत, डॉक्टर भीमराव खाड़े, डॉक्टर BT धुतमल, इंजीनियर भारत कानिंदे, ग्रंथवाचिका रेखा ढगे, गजेंद्र गवई, सदाशिव गच्छे आदि उपस्थित थे। आज संपन्न हुए धम्मदेशना कार्यक्रम का आयोजन नालंदा चैरिटेबल ट्रस्ट, धम्म ज्योति महिला मंडल, भीम जयंती महोत्सव समिति इनकी ओर से किया गया था। कार्यक्रम का प्रास्ताविक भीम प्रकाश गायकवाड़ ने किया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए करण गायकवाड़, सुदाम इंगोले, गोपीनाथ खंदारे, अन्ना साहेब जल्लारे, BB बड्डेवार, रमेश रावळे, अर्जुन साळवे, सिद्धार्थ कांबळे, संभाजी मोरे, जयद्रथ गडेराव, विशाल शिंदे, प्रोफेसर जोगदंड आदि ने मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन भारत इंगळे ने किया, तो आभार गुनाजी पांचपुंजे ने माना। क्या मैं धर्म का प्रचार कर सकता हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो बुद्ध ने धम्म लिखा है ना, ये बोल रहा है। मैं अपनी एक भी बात नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रज्ञा से जो बुद्ध धम्म मिला, वो धम्म तुम्हारा उद्धार कर सकता है, तुमको इंसान बना सकता है, तुमको मानव बना सकता है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो तुमको ये जीवन मिला है, ये मिल पाता? 2500 वर्ष के पहले बुद्ध आए थे क्या? पानी किसने दिया? एजुकेशन किसने दिया? तुम्हारा मरका किसने छोड़ा? झाड़ू किसने छोड़ा? स्वाभिमान का जीवन किसने दिया? ये डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक बुद्ध ने दिया। मंदिर में भी लोग आते, विहार में भी लोग आते, सूत्र पठन होते हैं। क्या सूत्र पठन करने से तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि मत करो, ये आध्यात्मिक भाग है, ये व्यक्ति का विकास हो सकता है, व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन सारे अधिकार तुम्हारे मूलभूत अधिकार संविधान में पड़े हुए हैं। उस संविधान की तरफ तब देखते नहीं है। ठीक है ना भाई? तो आपको आप सीधे हैं कि उल्टे हैं? देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.